हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस है सेट के रियल एनालिसिस के उसे सोल्व कर रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो चैनल पे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहा है, रियल का है। Consider the following statement. So what is the statement? There is a continuous match from closure interval 01 on to open interval 01, and there is a continuous map from open interval 01 to closure interval 01. तो स्टेटमेंट इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ए ट्रू है, बी ट्रू है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट ये है उसके लिए हमें क्या होता है कि हमारे पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से है। अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे कंटिन्यूस फंक्शन की तो उसमें है कि द इमेज ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल अंडर द कंटिन्यूस मैप इज एन क्लोज्ड इंटरवल और एन सिंगलटन सेट। दैट इज if a to b it is continuous, then its image is ए टू बी होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। सी टू डी और ये समथिंग ये तीनों में से होगा। कांस्टेंट होगा और कौन सा भी क्या हो सकता है? क्लोजर इंटरवल सकता है। ठीक है ना? अगर फंक्शन क्या है क्लोजर इंटरवल पे डिफाइन होगा और कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अगर इसका प्रूफ आपको देखना होगा तो हमारे पास एक थ्योरम है। तो थ्योरम क्या है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है और क्लोजर इंटरवल पे डिफाइन किया है तो क्या होगा? वो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम अटेन करेगा। अगर सुप्रीमम इन्फीमम हम देखेंगे तो अगर यम को हम क्या लेते हैं? इन्फीमम, और यम को स्मॉल कैपिटल एम को लेते हैं सुप्रीमम। तो ये क्या करेगा? फंक्शन ये दोनों वैल्यू अटेन करेगा। एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम होगा और एफ ऑफ वाई इक्वल टू जिस कैपिटल एम होगा। तो अगर ये अटेंड करेगा कंटिन्यूस है तो ग्राफ भी कंटिन्यूस होगा। तो इसके बीच की जो भी वैल्यू है ये इसकी रेंज में आ जाएगी। तो क्या होगा? यम और इसकी यही रेंज होगी इसकी। ठीक है ना? तो ये क्या हो रहा है? क्लोज्ड हो रहा है, अटेंड कर रहा है, तो मतलब ये क्लोज्ड है, तो ओपन तो नहीं होगा। सो इसका मतलब ये क्या है? ये रॉन्ग है। सो ए इज फॉल्स। ठीक है। तो बी के बारे में देखते हैं। सो बी में क्या बोल रहा है? if there any continuous map from open interval 01 on to closure interval 01, ऐसा मैप मिलेगा क्या? सो अगर मैं ग्राफ की हेल्प से देखूं तो इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है और ये ओपन है, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है? ये अटेंड नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो अगर मैं क्या ले लूँ, यहाँ से स्टार्ट करो और ये 1 के लाइन है। सो यहाँ से लेकर वो अगर 1/2 को 1 वैल्यू दी थी, उसके बाद इस 3/4 को 0 और उसके बाद ये तक यहाँ पे रुक गया 1 पे। ठीक है ना? तो ये क्या हो रहा है? इसकी जो रेंज है वो क्या है? 0 और 1 पे अटेंड कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे 0 पे अटेंड कर रहा है। तो रेंज क्या होगा इसका? रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ, जो फंक्शन है इसका रेंज क्या होगा? किसके पीछे? और ये अटेंड कर रहा है तो 0 और 1 हो गया। ठीक है ना? तो रेंज ये पूरा 0 1 हो गया। इसका मतलब क्या होगा? ये ऑन हो गया। सो देयर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। हमने क्या किया? फॉर्म कर सकते हैं, आपको जैसा चाहे वैसा मर्जी बना सकते हो फंक्शन को। ठीक है ना? सो बी इज ट्रू। सो व्हाट यू कैन से दैट ओनली बी इज ट्रू। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। और इसमें पूछा गया एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है एक्स इंटू साइन 1/x। तो नंबर ऑफ टाइम इस पे क्वेश्चन पूछा गया है एक्स साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ये क्या है? ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल है, बाउंडेड वेरिएशन है, रीमान इंटीग्रेबल है। तो
इस पे नेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। तो इस फंक्शन के आप जो ग्राफ है वो देख लीजिए, उसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, इस तरह का एक आधा तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। और ये फ्री के मार्क्स है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो हम क्या देखेंगे, रीमान इंटीग्रेबल, और ये पहले 3 ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन तो करेक्ट है। सो हम क्या लेंगे, इसकी प्रॉपर्टी से स्टार्टिंग, मतलब कंटिन्यूटी से स्टार्ट करेंगे इस फंक्शन की। सो एट एक्स इक्वल टू 0, तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है ना, फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये लिमिट निकालेंगे आप, ठीक है। तो वो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा h इंटू साइन 1/h, और h टेंडिंग्स टू 0 हो गया क्योंकि x तो 0 है ना अपना, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 0 इंटू साइन 1/0 हो गया, साइन इन्फिनिटी, हम वैल्यू पुट करेंगे h इक्वल टू 0, तो 0 इंटू ये क्या हो गया, ये समथिंग -1 to 1 भी बिल्कुल फाइनाइट नंबर होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h होगा, ठीक है ना, x माइनस h हो 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस h इंटू साइन -1/h होगा। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये h इंटू साइन 1/h होगा, और इसकी लिमिट क्या होती है, हमने पुट किया वैल्यू, तो ये 0 होगा। तो RHS और LHS दोनों जो लिमिट है वो इक्वल है, तो इस क्या होगा, इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस बोल रहा है, ये गलत हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं हम, डिफरेंशिएबल है क्या, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट के लिए, लिमिट, ठीक है ना, x टेंडिंग्स टू c अपॉन x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये लिमिट चेक करते हैं ना। अगर ये एग्जिस्ट हो गई तो हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c होगा। तो क्या है यहाँ, ठीक है ना, x टेंडिंग्स टू 0 होगा, और f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 होगा, क्योंकि पॉइंट हमें डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे चेक करनी है। तो क्या होगा, ये लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, तो f ऑफ x होगा x साइन 1/x अपॉन x, तो विच इज इक्वल टू लिमिट h x टेंडिंग्स टू 0 साइन 1/x, ठीक है। तो एट x टेंडिंग्स टू 0 ये क्या होगा, इसकी वैल्यू हम बता नहीं सकते पर्टिकुलर, ये इन्फिनिटी पे जाएगा, तो इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, ऑसिलेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर। यहाँ पे बोल रहा है इज डिफरेंशिएबल, तो ये क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बाउंडेड वेरिएशन का है क्या। सो व्हाट इज बाउंडेड वेरिएशन, अगर हम क्या करेंगे इसका, अगर आपको इसका ग्राफ भी पता है तो ग्राफ से सीधा आप क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के बजाय आप सीधा बोल सकते हैं इसका ग्राफ क्या है, कैसा होता है, ठीक। सो x टेंडिंग टू 0 हो गया, फिर ये ऑसिलेट करता है यहाँ पे, और फिर एज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए जाता है 1 पे, और उसके बाद x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ए जाता है ऑल्सो 1 पे, ठीक है ना, इस वैल्यू होती है इसकी। तो आप निकाल सकते हैं इसकी लिमिट, h टेंडिंग टू 0 क्या निकालना है, 1/x साइन x की h टेंडिंग टू 0 निकाल लीजिए, उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए लिमिट क्या होगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू ये है साइन x इंटू क्या होगा, साइन 1/x होगा, और इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सो 1/x इंटू साइन x, और ये हॉस्पिटल साइन x अपॉन x क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, सो ये 1 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ से क्या बोल रहे हैं, ये 0 पे दोनों साइड से मिल रहा है, तो क्या हो गया, द वैल्यू
फ्रॉम LHS एंड RHS टेंडिंग्स टू 0, सो इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या है बाउंडेड वेरिएशन। सो ये क्या हो रहा है, यह इन्फाइनाइट टाइम क्या कर रहा है, ऑसोलेट हो रहा है। अगर फंक्शन इन्फाइनाइट टाइम ऑसोलेट कर रहा है जीरो के नेबरहुड में, तो इसका वेरिएशन भी क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो गया, क्योंकि वेरिएशन जो है वो क्या निकलते हैं, कितनी बार ऑसोलेट हो रहा है। तो इन्फाइनाइट टाइम होगा तो कोई भी क्वांटिटी इन्फाइनाइट टाइम ऐड करेगा तो इन्फाइनाइट हो रहा, तो ग्राफ से भी बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, रिजल्ट भी है। तो रिजल्ट क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट इस फंक्शन के लिए f ऑफ x क्या है, आप इसे याद रखिए, x टू द पावर a है और साइन 1 अपॉन x टू द पावर b है व्हेन दिस 0 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। और उसके बाद a है 0 इफ दिस x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर ऐसा है और इफ दिस 0 इज लेस देन a इज लेस देन इक्वल टू b है, सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे क्या रहे हैं, x की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, सो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, सो दिस इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। अगर a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b है तो ये हो जाएगा बाउंडेड वेरिएशन का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स लिए, तो 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो तब क्या हो रहा है, दिस फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो ये क्या बोल रहा है बाउंडेड वेरिएशन का, पर ये तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, ये ट्रू है, ये तो हमें पता चला काउंटर एग्जांपल से। पर अगर कैसे रीमान इंटीग्रेबल है हम बोलेंगे। सो अलजेब्रा क्या है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का, तो इसके लिए तो पार्टीशन निकालनी पड़ेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट अलजेब्रा क्या है कि दो फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम इंटरवल पे रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो x तो हमें पता है रीमान इंटीग्रेबल होता है। आप देखिए साइन 1 बाई एक्स भी क्या हो रहा है, रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है ना। सो क्योंकि क्या है, अगर फंक्शन जो है एट मोस्ट एवरीवेयर उस पर क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोजर इंटरवल पे, तो ये हो जाएगा रीमान इंटीग्रेबल। और साइन 1 बाई एक्स है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एक्सेप्ट 0 ऑन दिस इंटरवल 0, 1। अगर इस इंटरवल पे दिखे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 साइन 1 बाई एग्जिस्ट नहीं करे तो एक्सेप्ट 0, ये पूरे इंटरवल पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मतलब क्या होगा, द सेट ऑफ जो डिस्कंटिन्यूटी ऑफ मेजर 0 है, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है ना। सो साइन 1 बाई एक्स रीमान इंटीग्रेबल होगा, एक्स रीमान इंटीग्रेबल टू एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स क्या होगा, दिस ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल हो गया, प्रोडक्ट है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक।